आपने मैन्युफैक्चर या फिर ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट से प्रोडक्ट की इमेजेस लिया, उसमें अपना मार्जिन ऐड किया और उसके बाद उसको अपने वेबसाइट में लिस्ट कर दिया। और जब उस वेबसाइट में ऑर्डर आएगा तो उस प्रोडक्ट को अपने मैन्युफैक्चर से लिया और उसको अपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया, और जो मार्जिन आपने ऐड किया वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो इसी को बोलते हैं ड्रॉपशिपिंग बिजनेस। तो जितने इजीली आपको मैंने यहाँ पे ड्रॉपशिपिंग बिजनेस समझाया, उतने ही इजीली आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे ड्रॉपशिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्दी हम 1 लाख टच कर लेंगे और उसमें अपना योगदान भी दे दो। कुछ ना कुछ मैं सरप्राइज 1 लाख होने के बाद लेके आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप एक सक्सेसफुल ड्रॉपशिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहला है सिलेक्ट द प्रोडक्ट कैटेगरी। तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट चूज करना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप सेल करोगे ना, लेकिन जो प्रोडक्ट आप चूज करोगे आपको ये ध्यान में रखना है कि वो प्रोडक्ट थोड़ा सा तो यूनिक रहे, जो कि नॉर्मली अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में ना मिलता हो। क्योंकि देखो, आपको एक प्रोडक्ट अगर 1500 का बेच रहे हो और सेम प्राइस में अगर फ्लिपकार्ट में वही प्रोडक्ट बिक रहा है तो कस्टमर फ्लिपकार्ट से ही बाय करेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट के प्रति उनका ट्रस्ट ज्यादा रहेगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो यूनिक रहे। लेकिन बात वही आके फंसती है कि भैया प्रोडक्ट हम कैसे चूज करें, तो वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक नीश कैटेगरी चूज करना होगा, यानी आप मल्टीपल प्रोडक्ट में मत जाओ। आप सबसे पहले कैटेगरी चूज करो, जैसे कि आप किचन गैजेट्स में चले जाओ और किचन गैजेट्स में जो प्रोडक्ट बिकता है आप उसी को सेल करो। या फिर हेल्थ रिलेटेड सेक्टर पकड़ लो। हेल्थ रिलेटेड में जैसे जिम का कोई नया प्रोडक्ट आया है जो कि इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, चाइना में मिल रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट मंगवाओ, ऐसे प्रोडक्ट का ऐड करो और ऐसे प्रोडक्ट सेल करो। या फिर आप अगर इंडिया में, तो इंडिया में ही बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि आप यूएसए में बेच सकते हो, तो ऐसे प्रोडक्ट की भी आप ड्रॉपशिपिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने नीश को छोटा कर लो और उसके बाद उसमें कौन सा यूनिक प्रोडक्ट है जो मार्केट में नहीं है वो ढूंढो और उसके बाद उसको सेल करो। जैसे कुछ समय पहले मेरे एक फ्रेंड था, वो क्या किया था, चाइना से सिंक मंगवाया था जो कि इंडिया में नहीं मिल रहा था, जिसको उसने 35,000 में इंडिया में बेचा। और आज के टाइम वही प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च हो चुका है और बहुत लोग उसको बेचना शुरू कर दिए, तो प्रोडक्ट की रेट ऑलमोस्ट 8 से 9,000 रुपए हो गया। तो तब वो प्रोडक्ट एकदम यूनिक था, तो इंडिया में उसको मंगवा के इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू उसको 35-40,000 में भी उसको बेचा था। तो ऐसे आपको यूनिक प्रोडक्ट ढूंढना है और उसको इंडिया में लाके बेच सकते हो, फिर इंडिया के बाहर जैसे यूएसए मार्केट में भी बेच सकते हो। लेकिन घूम फिर के बात वही आती है कि आप प्रोडक्ट लोगे कहाँ से, जिसको हम सेकंड पॉइंट में समझेंगे, हाउ टू फाइंड होलसेलर और वेबसाइट। एक बार जब आप कैटेगरी चूज कर लेते हो, देन उससे रिलेटेड आपको होलसेलर या फिर कुछ वेबसाइट ढूंढना होगा जहाँ पे उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट मिल जाए। और उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला है लोकल होलसेलर। अब देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट बेचो, उसका लोकल मार्केट आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, अपने आस पड़ोस में 20-30 किलोमीटर में मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक लोकल मार्केट ढूंढो, वहाँ पे एक अच्छा होलसेलर ढूंढो और उस होलसेलर से जाके बात करो, उनके जो प्रोडक्ट है उसकी इमेजेस लो और उसको अपने वेबसाइट में अपलोड करो। करने के बाद उसकी मार्केटिंग करो और जब ऑर्डर आएगा तो उस होलसेलर से प्रोडक्ट लो, उसकी पैकेजिंग करो और कुरियर कर दो। ये बिजनेस बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे ज्यादा जो टफ पार्ट होता है वो मार्केटिंग का ही होता है। अदरवाइज प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, मैन्युफैक्चर से इमेजेस से लेना, इसमें एक भी पैसा लगता नहीं है, तो फ्री में ये चीजें हो जाती है। तो ये चीज आप कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, आपको यहाँ पे एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो सेकंड तरीका है वो है वेबसाइट। आपको बहुत सारे B2B वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएगा और काफी कम रेट में मिल जाएगा। आप तो प्रोडक्ट को आप लाओ, लाके अपने पास स्टॉक करो, देन उसको आप ऑनलाइन सेल करो। उसके लिए कुछ वेबसाइट है, जैसे कि अलीबाबा एक वेबसाइट है जो कि आपको मैं एक बार स्क्रीन में भी दिखा देता हूँ। जैसे कि एक वेबसाइट है अलीबाबा जो कि चाइना की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको बहुत ही कम रेट में प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत सारे इक्विपमेंट है, जैसे कि मान के चलिए आपको स्पोर्ट या फिर एंटरटेनमेंट में जाना है, तो इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, सो ये देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, एकदम यूनिक प्रोडक्ट है। जैसे ये टॉयस हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट ले सकते हो। इसकी जो प्राइस है वो देखो कितना कम है, $0.78 है, यानी मान के चलो कि ऑलमोस्ट 50-60 रुपए का है। और इसको आप इंडिया में लाके इजिली 250, 300, 400, 500 तक इजिली बेच सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, शूज गैजेट कर देता हूँ मैं, मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट मैं शूज गैजेट सर्च करूंगा तो यहाँ पे देखो शूज से रिलेटेड कितने सारे आपको गैजेट मिल जाएगा, जिसकी प्राइस $1.60 है, जिसको आप इंडिया में मंगा के इजीली 400-450 में बेच सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली आपको जाने कैटेगरी में जैसे मैं चले जाता हूँ होम डेकोर में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। होम डेकोर में जैसे गिफ्ट का आ गया, होम एंड गार्डन्स आ गया। जैसे मैं फ्रूट कटर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, इसकी जो प्राइस है ऑलमोस्ट $3 का है। और अमेजोन में जाओगे, यही प्रोडक्ट मैंने बीच में अमेजोन से बाय किया था, करीब मेरे को 1400 रुपए पड़ा था और वही यहाँ पे $4 में मिल जा रहा है। तो यहाँ से आप बल्क में प्रोडक्ट मंगवा सकते हो और उसको इंडिया फिर इंडिया के बाहर आप सेल कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो आपको मिल जाएगा। या फिर देखो लोकल अगर आप होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चर ढूंढ रहे हो तो इंडिया मार्ट करके एक वेबसाइट है, इंडिया मार्ट, उसमें भी आप जा सकते हो। इंडिया मार्ट में इसमें क्या होगा, आपको लोकल होलसेलर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लोकेशन डालना है, जैसे मैं रायपुर में रहता हूँ तो मैं रायपुर लिख दूंगा और यहाँ पे कुछ मैं प्रोडक्ट लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे को होलसेलर का नंबर मिल जाएगा, लोकल होलसेलर का नंबर मिल जाएगा और देन मैं उसके साथ कॉन्टेक्ट
चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो इधर से भी आपको बहुत सारे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर और होलसेलर मिल जाते हैं, तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। देन आता है थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्रिएट अ वेबसाइट। सो अब आ गए हैं थर्ड पॉइंट में जहाँ पे आपको एक वेबसाइट बनाना है। लेकिन जब आप वेबसाइट बनाओगे उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेबसाइट कितने टाइप के होते हैं। अब देखो ड्रॉप शिपिंग में ना वेबसाइट 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है जनरल वेबसाइट। अब जनरल वेबसाइट ऐसे वेबसाइट होते हैं जहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे कि आप अमेजोन में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे अमेजोन वाला हर प्रोडक्ट बेच रहा है, चाहे वो किचन हो, गैजेट हो, स्पोर्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, जो भी हो, इवन हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट भी आपको अमेजोन में मिल जाएगा। तो ऐसे वेबसाइट को बोला जाता है जनरल वेबसाइट। तो ऐसा वेबसाइट आपको नहीं बनाना है। ड्रॉप शिपिंग में सबसे घटिया वेबसाइट जनरल वेबसाइट जहाँ पे हर कोई हर प्रोडक्ट बेचता है। देन सेकंड जो वेबसाइट टाइप होता है वो होता है नीश स्टोर वेबसाइट। अब नीश स्टोर वेबसाइट क्या होता है, जहाँ पे एक कैटेगरी के प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि मान के चलिए आप ड्रॉप शिपिंग करते हो और आपका जो प्रोडक्ट है वो है कॉस्मेटिक, तो अपने वेबसाइट में 50 तरह का कॉस्मेटिक डालते हुए, यानी फेस क्रीम डाल दिए, सनस्क्रीन डाल दिए, स्किन केयर के 10 प्रोडक्ट है, उसमें अपने नेल पॉलिश भी डाल दिए। मतलब कोई एक कैटेगरी मान के चलिए कि ब्यूटी का आपका नीश और उसमें हर तरह के प्रोडक्ट डाल दिए, तो इसको बोलते हैं नीश स्टोर वेबसाइट। तो ऐसा वेबसाइट आप बना सकते हो ड्रॉप शिपिंग के लिए, बट ये भी फर्स्ट चॉइस मैं नहीं बोलता हूँ। जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है थर्ड वाला, जो कि है वन स्टोर वेबसाइट। ये वन स्टोर वेबसाइट ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है, जहाँ पे सिर्फ पूरे वेबसाइट में आप एक ही प्रोडक्ट डालते हो। जैसे मैं बात कर रहा था सिंक का, तो एक वेबसाइट बनाओ जहाँ पे सिर्फ आप सिंक के बारे में बात करो। वहाँ पे सिर्फ एक सिंक का प्रोडक्ट लो और उसको ये लिस्ट करो और उसकी पूरी डिटेल डाल दो, जिसमें अपने कस्टमर का रिव्यू डाल सकते हो, कितना प्रोडक्ट आपने सेल किया वो डाल सकते हो, उस प्रोडक्ट की खासियत क्या है वो डाल सकते हो, जिसमें आप वीडियोस डाल दिए, कस्टमर रिव्यूज डाल दिए, मतलब हर चीज, यानी कस्टमर से वीडियो रिव्यू लिए वो डाल दिए। मतलब एकदम टॉप क्लास आप वेबसाइट बना दिए और उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रखे और उसी वेबसाइट का आप मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। तो ऐसे वेबसाइट ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढो जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो, मतलब 30 से 40 हजार में आप उसको बेच पाओ और पूरी वेबसाइट में बस उसी के बारे में लिखो, तो उससे प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब बात आती है कि भैया वेबसाइट कैसे बनाओगे, तो देखो वेबसाइट बनाने के लिए आप शॉपिफाई का यूज कर सकते हो। शॉपिफाई बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उसका भी यूज कर सकते हो, या फिर गूगल साइट करके भी एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी जाके इजीली वेबसाइट बना सकती हो। उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो वहाँ पे मैंने ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बनाना सिखाया है, तो उस वीडियो को आप जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अब जब आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया, अपना वेबसाइट बना लिया, वेबसाइट में प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया, देन आता है मार्केटिंग पार्ट। क्योंकि मार्केटिंग करोगे उसके बाद ही आपको लीड मिलेगा। तो मार्केटिंग के लिए आपको यूज करना है गूगल एंड टिकटॉक एड्स। अब आप बोलोगे कि भैया टिकटॉक एड, टिकटॉक तो इंडिया में बैन है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले आपको मैं गूगल एड समझाता हूँ। देखो गूगल एड्स ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। थोड़ा सा मैं गूगल एड्स के बारे में आपको समझाता हूँ। जब भी आप यूट्यूब में कोई वीडियोस देखते हो, यानी जब वीडियो चलती रहती है और बीच में कुछ इस तरह का एड देखते हो, तो इसको बोलते हैं यूट्यूब एड्स, जो कि गूगल एड्स के थ्रू ही किया जाता है। गूगल एड्स का एक प्लेटफॉर्म है, उसी प्लेटफॉर्म में जाना है और वहाँ पे जाकर आप एड्स रन कर सकते हो। उसके साथ साथ जो सर्च एड्स होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो ऐसे सर्च एड्स भी आप गूगल के प्लेटफॉर्म से ही चलाते हो। इवन गूगल में 9 तरह के अलग अलग एड्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने अपना जो कोर्स है गूगल एड्स का वहाँ पे सिखाया हुआ है। जैसे मान के चलिए आप किचन गैजेट सेल करते हो, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो जो किचन में ही काम करते हैं। जैसे कोई फीमेल्स हो गई जो कि 35 से 40 साल की है, स्पेसिफिकली आप सिर्फ उसी ऑडियंस को एड्स दिखा सकते हो, जिससे जो आपको किचन गैजेट्स है वो बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। या फिर मान के चलिए आप स्मार्ट वॉलेट सेल कर रहे हो, तो सिर्फ आप ऐसे मेल्स को दिखा सकते हो जो कि गूगल में स्मार्ट वॉलेट सर्च कर रहे हैं। तो उससे होगा ये कि आपके वेबसाइट देखेंगे, आपकी वेबसाइट में आएंगे तो वो स्मार्ट वॉलेट बाय करेंगे। और ये सारी चीजें पॉसिबल होता है गूगल एड्स के थ्रू। तो हमारे कोर्स में मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप चीजें बताया है कि कैसे हम टारगेट ऑडियंस करते हैं और उसको एड्स दिखाते हैं। तो उस कोर्स से आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। इवन देखो मैं आपको ये नहीं बोलता कि यार मेरा ही कोर्स ले लो, यूट्यूब में बहुत सारा आपको फ्री वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी आप सीख सकते हो। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपको एड्स रन करना सीखना ही होगा, उसके बिना आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक एड्स चलाना नहीं सीखोगे तब तक आप ड्रॉप शिपिंग में सक्सेस नहीं हो सकते, और ये सत्य है। देन सेकंड बात आती है टिकटॉक का। मैं टिकटॉक एड्स क्यों बोल रहा था, तो देखो टिकटॉक एड्स जो है वो इंडिया में तो बैन है, लेकिन इंडिया के बाहर लोग उसको यूज करते हैं। मान के चलिए आप प्रोडक्ट यूएस में बेच रहे हो, तो यूएस में टिकटॉक चलता है और वहाँ पे टिकटॉक की बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो आप एंटी डिटेक्ट ब्राउजर आपको बहुत सारा मिल जाएगा, जैसे ऑक्टा ब्राउजर एक प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू भी आप टिकटॉक एड्स रन कर सकते हो, यूएस की ऑडियंस को दिखा सकते हो। मान के चलिए आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, इंडियन प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो टिकटॉक एड्स आप यूज कर सकते हो। टिकटॉक एड्स कैसे रन करते हैं उसके ऊपर आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा। इवन हम इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स भी ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज कर
कर सकते हो। तो एड्स चलाना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अब देखो बहुत लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि भैया चलो ऑर्डर भी आ गया तो प्रोडक्ट हम कैसे डिलीवर करेंगे। तो देखो डिलीवर करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपको बस पैकिंग करना है, उसके ऊपर लेबल लगा देना है जहाँ पे कस्टमर का एड्रेस रहेगा और उसके बाद सिंपली डिलीवरी पार्टनर को दे देना है। अगर आप इंडिया में बेचते हो तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था सबसे अच्छा डिलीवरी पार्टनर कौन है, या फिर आप अगर इंटरनेशनली भेजना चाहते हो तो वो भी आप भेज सकते हो। उसके ऊपर भी एक वीडियो बनी थी जहाँ पे मैंने बताया था बेस्ट इंटरनेशनल कुरियर पार्टनर। इवन उसके साथ मैंने प्राइस भी बताया था कि आप अगर फॉरेन में बेचोगे तो कितने चार्जेस लगेंगे। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर पहले से वीडियोस बनी है, तो सबकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकती हो। इसलिए मैं डिलीवरी पार्टनर के बारे में इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। देन आता है फिफ्थ पॉइंट जो कि है प्रॉफिट। अब देखो जो प्रॉफिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि देखो ड्रॉपशिपिंग कर अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो उस बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं होता। और प्रॉफिट तब होता है जब आपका प्रॉफिट मार्जिन आप सही से लगा पाओ। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो सबसे पहले आप काउंट करो कि आपके एक्सपेंसेस क्या है, जिसमें आप पैकेजिंग कॉस्ट ऐड करो, डिलीवरी कॉस्ट ऐड करो, रिटर्न कॉस्ट भी ऐड करो। यानी आप प्रोडक्ट भेजते हो और कस्टमर नहीं लेता है तो प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आएगा, लेकिन जो पैसे पैकेजिंग में लगे हैं वो तो लग गए। जो आपने डिलीवरी वाले को दे दिया पैसा वो तो दे दिया, वो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो हमेशा याद रखना ड्रॉपशिपिंग में 20% ऑर्डर हमेशा रिटर्न आते हैं। यानी आपके अगर 10 प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो मान के चलिए कि 2 प्रोडक्ट तो रिटर्न ही आ जाएगा, या फिर आपके अगर 100 प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो मान के चलिए कि उसमें से 20 प्रोडक्ट आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो वो कॉस्ट भी आपको ऐड करना है। उसी के साथ साथ जो वेबसाइट के मेंटेनेंस है वो भी ऐड करो, साथ ही साथ जो आप एड्स रन कर रहे हो उसमें जो खर्चा हो रहा है वो भी ऐड करो। करने के बाद आप उसमें कितना कमाना चाहते हो वो ऐड करो, उसके बाद आप प्रोडक्ट का रेट रखो। इवन देखो उसके लिए बहुत सारे कैलकुलेटर भी मिल जाते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे एक कैलकुलेटर है ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। यहाँ पे जो होलसेल प्राइस है मान के चलिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसका आपको 1000 रुपए पड़ा। अब यहाँ पे देखो डॉलर में शो करेगा बट इसको हम एज अ रुपीस पकड़ते हैं। और कस्टमर परचेस कस्टमर ने बाय किया 1500 में, ठीक है। उसमें हमने एडवर्टाइज कॉस्ट हमारा लगा 100 रुपए। मान के चलिए कस्टमर को हमने जो एड्स दिखाया उसमें करीब करीब हमारा 100 रुपए खर्च हुआ। उसमें हम शिपिंग कॉस्ट लगाएंगे, यानी प्रोडक्ट हमने भेजा तो उसका जो शिपिंग कॉस्ट लगता है मान के चलिए शिपिंग कॉस्ट लगा 50 रुपए, ठीक है। फॉरेन में बेचोगे तो ज्यादा लगता है बट मैं 50 लेके चल रहा हूँ। और वही है मिसलेशियस फीस लगाऊंगा, यानी कुछ जो अदर लग जाता है, पैकेजिंग हो गया या फिर एक बंदा आपने हायर किया, वो मैं एक्स्ट्रा डाल देता हूँ कि चलो 200 रुपए लगा, ठीक है। 200 रुपए लगा, उसके बाद मैं करूंगा कैलकुलेट में जाऊंगा तो मेरा जो प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 150 रुपए। यहाँ पे डॉलर में शो हो रहा है बट मैं इसको ऐसा रुपीज से मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे 150 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ जो कि है 10%, ठीक है। तो 10% क्या बहुत ज्यादा है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो कोशिश करो जो भी प्रोडक्ट आप चूज करते हो उसका प्राइस कम से कम 7000 से 10,000 रुपए हो, तो वही आप अच्छा प्रोडक्ट के अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब मान के चलो आपने एक प्रोडक्ट खरीदा जो कि पड़ा 10,000 का और उसको आप सेल कर रहे हो 15,000 में, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 100 रुपए में नहीं होता भाई, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आराम से 1000 रुपए के ऊपर लग जाते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि 1000 रुपए नहीं लगता है, 700-800 लगता है, चलो मैं 700 पकड़ता हूँ। शिपिंग कॉस्ट 2500 लग जाता है। अगर आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो तो 25 रुपए लग जाता है और अदर खर्च जो भी रहेगा मैं 1000 रुपए काउंट करता हूँ। उसमें भी आप देखोगे तो 5%। अब यहाँ पे परसेंट देखोगे तो पहले हम 10% कमा रहे थे जो कि परसेंट वाइज जाता था, लेकिन कमा हम कितना रहे थे इससे पहले? $150 कमा रहे थे, लेकिन वही हम अभी देखेंगे हम कमा रहे हैं $800 जो कि 5% है। परसेंटेज कम है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आपका ज्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि परसेंट वाले कम कमाओ लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा हो। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आप 2% ही कमाओ लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको महंगा प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करोगे 100-150 रुपए वाला सामान तो जिंदगी में आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, ठीक है। एक महीने में एक प्रोडक्ट बेच दो लेकिन प्रोडक्ट की रेट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 100 रुपए वाला प्रोडक्ट आप 100 बेच दो उसमें कोई फायदा नहीं है। वही आप 20-30 हजार का प्रोडक्ट आप एक बेच दो उसमें आप अच्छा कमा लोगे, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग में आपको ये भी ध्यान में रखना है। बाकी ये वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट करना, तो आपको मैं 10 मिस्टेक बताऊंगा जो कि एक नए ड्रॉप शिपर करता है, ठीक है। तो उसके लिए नीचे कमेंट में कुछ भी एक थंब दे देना, एक दिल दे देना, जो भी आपका मन करे दे देना, तो एक वीडियो में उसके ऊपर ले आऊंगा। बाय द वे ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।